नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है, कितना मास है इसका m, और ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, ठीक, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो, उसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ई के, ई का मतलब एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, चलती हुई बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो होता है 1/2। इन्होंने एक्सप्रेशन बोला, एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि कौन से फॉर्मूले की हेल्प से आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करोगे, तो ये होता है 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, ठीक। और इसकी जो यूनिट होती है, देखिए जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की भी यूनिट होती है। कोई भी एनर्जी हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स होगी, ठीक। तो यहाँ पे आप इसकी एसआई यूनिट भी लिख दीजिए। एसआई मतलब इंटरनेशनल यूनिट क्या है इसकी, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या है इसकी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिस्ट आपस में जब एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो कौन सी यूनिट यूज करते हैं, जूल्स। ओके, एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स। काइनेटिक एनर्जी की भी जूल, जूल्स को हम कैपिटल जे से शो करते हैं। अब यही बात यहाँ पर लिखी हुई बच्चों, आप पढ़ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, if a body of mass m is moving with a velocity v, then its kinetic energy is given by the expression ek is equals to 1/2 mv square, its SI unit is joule। ओके स्टूडेंट, जूल्स नहीं लिखना चाहिए मुझे, जूल लिखना चाहिए, ठीक। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।